तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग को प्राइम नंबर्स एकदम डिटेल में समझने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको को प्राइम नंबर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ यानी 2 और 7, ठीक, तो इन दोनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, इन दोनों नंबर को कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, यानी पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 ला दे, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। यानी 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। समझ में आया? तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तुम्हें सिर्फ दो नंबर अगर दिया जाए, अगर उसको डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 नंबर है तो उसको तुम को प्राइम बोल दोगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे, देखो तुमको लग रहा होगा कि 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो ये को प्राइम होगा। बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ जैसे कि 12 एंड 13, ठीक, अब देखो 12 में तो तुम्हारा यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो गया, तुम्हारा प्राइम नंबर यहाँ पे सिर्फ कौन सा है, 13, लेकिन फिर भी तुम इसको को प्राइम बोलोगे। इसमें सिर्फ यही डिपेंड करता है कि क्या ये दोनों नंबर्स को सिर्फ 1 ऐसा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो तभी तुम इसको बोलोगे को प्राइम। ये नहीं कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, तो अब एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब होता है को प्राइम नंबर। ये बस दूसरा नाम है को प्राइम नंबर का, ठीक है। तो बताओ उनका HCF क्या होगा। जैसे मान लो मैं को प्राइम नंबर लेता हूँ एक, जैसे लेता हूँ मान लो मैं 14 एंड, हाँ मैं एक नंबर लेता हूँ 14 एंड 15। अब इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं 14 को ब्रेक करके लिखूँ तो 14 कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 7, और 15 कैसा हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब यहाँ पे तुम लिख दो 3 की पावर 0 और लिख दो तुम 5 की पावर 0, और यहाँ पे क्या लिख दो तुम 2 की पावर 0 और 7 की पावर 0। ओके, अब HCF में हम लोग क्या देखते थे कि जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर। अब जैसे यहाँ पे 2 जो कॉमन नंबर है ना, तो 2 की HCF जो आएगा इसका, वो क्या आएगा, पहले 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, और इन तीनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ गया? यानी अगर दो प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी दो को प्राइम नंबर्स हैं, अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेम हम वही नंबर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ A एंड B आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर LCM। पहले हम लोग क्या देखें, दो को प्राइम नंबर्स को हम लोग HCF निकाल के देखें तो हमेशा क्या आएगा, उसका HCF 1 आएगा। को प्राइम जो होते हैं उसका HCF क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो LCM क्या आएगा, देखो मान लो अगर हम लेते हैं AB की जगह पे एक नंबर लेते हैं मान लो 3 और एक का लेते हैं 4, तो देखते हैं इसका LCM क्या आएगा। तो 3 को हम लोग ऐसे ही नॉर्मली 3 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की कमी है 2 की पावर 0, यहाँ 3 की कमी है 3 की पावर 0। LCM निकालना होता है तो हम लोग कॉमन नंबर की बड़ी पावर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 कॉमन है तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अगर देखो दो नंबर्स हैं आपस में, अगर वो को प्राइम है तो उसका LCM क्या होता है, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम 12 एंड 13 का LCM और HCF बताओ। LCM बताओ और HCF बताओ, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में तुम बता दो मुझे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।